नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कवर करेंगे जो रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में कुछ एडवांस डिस्कशन भी करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग देने में थोड़ा सा गलती हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो इरिटोस्थीनिज ने किया था। कौन किया था? इरिटोस्थीनिज ने किया था। इरिटोस्थीनिज, अब देखिए इरिटोस्थीनिज जो है एक ग्रीक विद्वान था। ग्रीक का विद्वान था जो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द हैं। ज्योग्राफी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा का 2 मूल शब्द है। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब होता है वर्णन। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो एक ग्रीक का विद्वान था जिसका नाम था इरिटोस्थीनिज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिकेटियस को। भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन जिसका नंबर तो नहीं था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता, इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों एक ही साथ कराते जा रहे हैं और लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता। तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो है को मार्टिन बेहम को कहते हैं। किसको कहते हैं? मार्टिन बेहम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? तो ब्रह्मांड में जो है 100 अरब मंदाकिनी है। कितना मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। अब प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अब देखिए मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी होता है तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, वही मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी को अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी, GALAXY लिखते हैं यहाँ पे, GALAXY गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिला है? मंदाकिनी जो होता है उसका 80% भाग सर्पिला होता है। कितना प्रतिशत भाग सर्पिला होता है? 80% भाग सर्पिला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? चलिए सौरमंडल जो है सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। और सौरमंडल में कितने ग्रह होता है? 8 ग्रह होता है। कितने ग्रह? 8 ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह होता है। 8 ग्रह में देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण।
तो सौरमंडल में सबसे 8 ग्रह है, लेकिन सौरमंडल का प्रधान जो होता है वो सूर्य होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है सूर्य क्या है और कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। देखिए सूर्य जो है वह एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? वह एक गैसीय गोला है। सूर्य जो है वह एक गैसीय गोला है। सॉरी, क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। देखिए सूर्य जो है वह एक गैसीय गोला है। क्या है? ओ सॉरी, नेक्स्ट पेज में आ गया। हाँ चलिए, सूर्य क्या है? वह एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? हाइड्रोजन 71% होता है। हीलियम 26.5% होता है। कितना होता है? 26.5%, यानी कि 26.5% हीलियम होता है। इसके बाद और अन्य गैस जो होता है वह होता है 2.5%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। चलिए ये सब जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा रेजर करके। सॉरी, इसमें चलिए इस सब को हटाते हैं। सब जो लिखे हैं सबको मिटा रहे हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ थे? सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का उम्र कितना है? तो सूर्य का उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला का जो उत्तरी ध्रुव होता है उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। सॉरी, बोरियालिस लिखा गया है लेकिन बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं दक्षिणी ध्रुव को, और उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में बताए थे आगे भी, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में 8 ग्रह का नाम एक बार जान लेते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और बुध ग्रह को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। और बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। और यह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है और सबसे इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बुध ग्रह के बारे में जान लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? पृथ्वी के जो सबसे निकट का ग्रह है
वह शुक्र ग्रह है। अब चलिए शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह, सॉरी लाल ग्रह में, शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है यह सब ग्रह के अपेक्षा एक अलग प्रदर्शित करता है। सभी ग्रह जो है वह नहीं, ठीक है, सभी ग्रह के अपेक्षा ये भी ग्रह है, लेकिन ये शाम और सुबह दोनों समय दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, देखिए सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। कौन ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। और बृहस्पति ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा का समय लेता है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। कौन? बृहस्पति ग्रह। ये जो है बृहस्पति ग्रह, यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। और बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? पीला ग्रह। और बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके पास 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह हैं। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गयानीमिड। क्या नाम है? गयानीमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 67 उपग्रह हैं, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करा है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। MARS, मार्स। और देखिए इसको कौन ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसका मंगल ग्रह का लाल रंग जो है वह किसके कारण होता है? वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अब ये जो लिखे हैं इसको, ये जो लिखे हैं इसको एक बार रेजर कर लेते हैं, सबको मिटा देते हैं, नहीं तो आगे वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पूरा। तो मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? मंगल ग्रह का लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। और मंगल ग्रह के बारे में और कुछ जानते हैं। मंगल ग्रह पर जो है पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव है। जिस तरह पृथ्वी के पास 2 ध्रुव है उसी तरह मंगल ग्रह के पास भी 2 ध्रुव है। और मंगल ग्रह पर जो है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। दोनों किसके समान है? पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह जो है वह अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। और इसके पास 2 उपग्रह हैं। इसका जो दोनों उपग्रह है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। 2 ठो उपग्रह हैं। और मंगल ग्रह का जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 687 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं लिखें? तो मंगल ग्रह के अभी बताए हैं 2 उपग्रह हैं। कौन सब? फोबोस और डीमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सौरमंडल का देखिए, सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है पर्वत का? निक्स ओलंपिया। और एक ठो क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है?
ये तो पर्वत हो गया। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है ओलिपस मेसी। क्या नाम है? ओलिपस मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किस ग्रह के तल के चारों ओर वलय है? तो वलय किस ग्रह के तल के चारों ओर है? तो शनि ग्रह के। किस ग्रह के? शनि ग्रह के। देखिए शनि ग्रह जो है वह वलय युक्त ग्रह है। जैसे ऐसे होता है, वलय चारों तरफ से रहता है और बीच में ऐसे रहता है, और इसके चारों तरफ यहाँ भी छल्ला लगा हुआ रहता है। यही हुआ शनि ग्रह। कौन ग्रह हुआ? शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है वह कौन सा ग्रह है? वह वलय युक्त ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वह वलय युक्त ग्रह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य कृत क्या उत्सर्जित करता है? सूर्य कृत जो है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह का खोज कब और किसने किया था? अरुण ग्रह का खोज जो है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। अरुण ग्रह का खोज किसके द्वारा किया गया था? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। कौन सा ग्रह का खोज किया गया था? तो अरुण ग्रह का खोज। अरुण ग्रह का खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। अब चलिए विलियम हर्शेल और अरुण ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शेल किया था। और यह देखिए यह अरुण ग्रह जो है आकार में सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा में तीसरा नंबर पे ये ग्रह आता है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस। और अरुण ग्रह का जो तापमान होता है वह लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें एक ठो और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस बात से है कि अरुण ग्रह जो है इसके चारों ओर 9 वलय रहता है। इसमें से 9 वलय में से 5 वलय इम्पोर्टेंट है। जो 5 वलय कौन सब है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है एवं एप्सिलॉन है। ये पाँच ठो जो वलय है यह इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? अरुण ग्रह के लिए। अब देखिए अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? एक ठो ये सोचने वाली बात है। अरुण ग्रह जो है इस पे सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। बाकी बात सभी ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। लेकिन अरुण ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50 क्वेश्चन अभी करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वरुण ग्रह का खोज कब और किसने किया था? तो 1846 ईस्वी में जहान गाले ने किया था। वरुण ग्रह, वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। और इसका खोज 1846 ईस्वी में जहान गाले ने किया था। और जहान गाले कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। जहान गाले जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। जहान गाले जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी। अब चलिए वरुण ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। वरुण ग्रह क्या है? वरुण ग्रह तो अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। और इसका खोज 1846 ईस्वी में जर्मनी के खगोलज्ञ यानी कि वैज्ञानिक जोहान गाले ने किया था। उसके बाद देखिए ये जो है ना नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, यह नए आजकल जो नया खोज हुआ है जिसमें यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण ग्रह है ये। और वरुण ग्रह हरा रंग का ग्रह है। किस रंग का ग्रह है? हरा रंग का ग्रह है। और इसके वरुण ग्रह के चारों ओर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि वरुण ग्रह के चारों ओर मिथेन का बादल छाया हुआ रहता है। किसका बादल छाया हुआ रहता है? मिथेन। अब चलिए मिथेन का सूत्र क्या होता है? मिथेन का सूत्र होता है
CH4, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और एक ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इससे बनता है, CH4 होता है मीथेन का सूत्र। और देखिए मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को ही क्या कहा जाता है? मार्स गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वरुण ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को जो है हरे रंग की ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण ग्रह को हरे रंग की ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ चलिए, वरुण ग्रह के चारों ओर किसका बादल छाया हुआ रहता है? तो अभी तुरंत बताए थे, शीतल मीथेन का बादल। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? सॉरी, इसका आंसर नहीं लिख पाए हैं। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.1/2 डिग्री इतना झुका हुआ है। किस पे? पृथ्वी अपने अक्ष पे। और देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुका है? तो पृथ्वी अपने कक्ष पर जो झुका हुआ है वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 66.1/2 डिग्री। तो अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री। अक्ष और कक्ष में कन्फ्यूजन मत करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है? यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर है। ये पृथ्वी का औसत व्यास हुआ। पृथ्वी का कौन सा व्यास हुआ? ये औसत व्यास। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वह होता है 12,756 किलोमीटर। और औसत व्यास होता है 12,742 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। और एक ठो होता है, सॉरी, विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। और एक ठो होता है ध्रुवीय व्यास जो कि होता है 12,713.6 किलोमीटर। चलिए अब इसके बाद पृथ्वी का नाम आया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी, इसकी गणना जो है, पृथ्वी की गणना सर्वप्रथम इरिटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? इरेटोस्थनीज। चलिए अब देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी पता ही है, अभी तुरंत क्वेश्चन में भी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब देखिए यह जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और 16,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है। कितना के चाल से घूमता है? 1,610, यानी कि 1600, कहा जाए तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा घूमता है। 610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है पृथ्वी अपने अक्ष पर। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और देखिए घूमता है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। पृथ्वी जो है वह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, सॉरी पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
पेज को थोड़ा सा इधर लेते हैं, हाँ आ गया। तो पृथ्वी जो है वह एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में वह अपना दूरी जो है एक चक्कर यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है पृथ्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सॉरी पेज चेंज हो गया है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले सबको मिटा देते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी का दैनिक या घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के जो दैनिक गति है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात। और यहाँ से एक तो क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वी के, ये तो हो गया किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो दैनिक या घूर्णन गति के कारण। अब देखिए दूसरा एगो क्वेश्चन, एक तो और क्वेश्चन इससे बनता है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन यानी कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वह वार्षिक गति के कारण होता है। किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी आकार में किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी जो आकार में है वह शुक्र ग्रह के समान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से। चलिए अब नेक्स्ट चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख कर इसके बाद इसको कवर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसको क्या कहते हैं? शांति सागर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि कोई भी एग्जाम में बैठिए और इससे एक या दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास जो है, सॉरी टेस्ट नहीं करेंगे, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3480 किलोमीटर है। कितना है चंद्रमा का व्यास? 3480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में पूरा करता है? तो एक परिक्रमा जो है बुध ग्रह वह 27 दिन में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, उपसौर की अवधि कब होती है? उपसौर की अवधि जो है 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की अवधि 3 जनवरी को होती है। अब देखिए 3 जनवरी को उपसौर की अवधि मतलब हुआ सबसे सूर्य और पृथ्वी का नज़दीकी, यानी कि सबसे नज़दीक जो आता है उसी को उपसौर कहते हैं। तो उपसौर की अवधि कब होता है? 3 जनवरी को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की अवधि। अपसौर की अवधि कब होता है? सॉरी इसका आंसर नहीं लिखे हैं। अपसौर की अवधि जो है यह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। अपसौर की अवधि जो है यह 4 जुलाई को होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कब होता है? 4 जुलाई को होता है अपसौर की अवधि। अपसौर की अवधि दिन होता है क्या? सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, वही होता है अपसौर की अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? चलिए इसका भी आंसर नहीं लिखे हैं, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो पहले क्या बताए थे? 4 जुलाई को क्या होता है? किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो शायद ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक, इस क्वेश्चन का डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे।
किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? शायद 21 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कन्फ्यूजन में है अभी, क्वेश्चन को यहीं पे रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट में ये क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर 6 महीने दिन और रात होता है? तो ध्रुवों पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न प्रधान रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न प्रधान रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच जो है वह इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के सतह को 3 भागों में बांटा गया है। भूपर्पटी, दूसरा है आवरण और तीसरा है केंद्रीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा जो है सौरमंडल का वह साइरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर एवं सांझ का तारा कौन है? तो शुक्र ग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। चलिए यहीं से 48 क्वेश्चन ही दिखाया जा रहा है, जिसमें कि 49 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन छूट गया है। हम लोग बात किए थे 50 क्वेश्चन का, तो अगले वीडियो से 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन जितने भी है सब बहुत ही मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये क्वेश्चन आप लोग 2 या 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, रिपीट कीजिएगा। सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आगे फिर वीडियो बनाएंगे, इससे भी अच्छे वीडियो। आज तो कुछ नए तरीके से बना रहे हैं, उतना भी जानकारी नहीं है वीडियो का।